फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से तनाज़ा भी हो जाता है। वो अब चाहे उनकी पॉलिटिकल कुछ जो है स्टंट रहता हो या कुछ और वजह रहती हो, लेकिन हाँ वो कुछ ना कुछ बयानात देते रहते हैं। ख़ासतौर पर सर्वजनाम सीट की बात करें तो एक ऐतिहासिक स्थल है तारीखी सीट में। जो इक्वेशन है वो गुर्जर, ठाकुर और मुस्लिम्स का है, दलित भी हैं इसमें। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसी से जीत कैंडिडेट को मिलती है। और सभी पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि ये इक्वेशन जो है वो साध लें और जीत लें। पिछले बार का इलेक्शन जो था जिसमें संगीत सोम ने जीत हासिल की, कहा जा रहा था कि बीजेपी की लहर थी और संगीत सोम उसमें जो है उस लहर में जीते और उनको अच्छा वोट मिला। और दूसरा एक फैक्टर यहाँ पे जो पिछली बार का था वो ये था कि कई सारे मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पे खड़े थे, तो जो वो वोट था वो भी बटा। हालांकि जो इस बार भी उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के और वो गठबंधन के उम्मीदवार इस बार भी हैं, अतुल प्रधान, वो उनसे इस बार भी कड़ा मुकाबला है। और यह सीट भी एक तरह से किसी पार्टी को ये नहीं कहा जा सकता कि वो निकाल लेगी। वोटर किस्मत जरूर तय करेंगे, लेकिन उसमें फैसला करेगा वहाँ का जो जातिगत वोट बैंक है। ये हमेशा से ही होता रहा है कि जो सियासी इक्वेशन है वो किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी टैक्टिक्स को फॉलो करते हुए समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर के हवाले से नाज़रीन को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देते हुए चले कि मुजफ्फरनगर सीट पे अगर असेंबली सीट की हम बात करें तो यहाँ पर 6 असेंबली सीट्स हैं और 6 असेंबली सीट पर इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी इत्तेहाद ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है, जबकि 2017 की बात करेंगे तो 2017 में मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए थे, जिसके बाद वोट का बंटवारा हुआ था। शायद इसी बात को समझकर आरएलडी और एसपी ने इस तरह का फैसला लिया है। इस जिम्न में समझा जा सकता है। कामरान का रुख करेंगे, एक वोटर शायद उनके साथ मौजूद हैं। इन वोटर से हम जानने की कोशिश करेंगे कामरान की कोल में किस तरह की तब्दीली चाहते हैं और अब तक जो तब्दीली हुई ये उससे खुश हैं या नहीं है, मुतमईन हैं या नहीं है, जरा पूछिएगा। देखिए, कोल विधानसभा के अंदर जिस तरह से पिछले 5 साल के अंदर काम हुआ, तो क्या देखते हैं आप, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे यहाँ पर जो अनिल पाराशर, उन्होंने कुछ काम किए यहाँ की आवाम के लिए, क्या आपने समझा? काम वाम तो देखो ऐसा है, काम से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मामला चल रहा है ना इस टाइम, तो अपने एरिया में तो काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। वोट का जो मसला है ना वो काम पे ही है। अब इस टाइम काम के ही मसले में चल रहा है, जो कुछ काम होना चाहिए कोई भी हो। तो क्या मतलब आप किस तरह देखते हैं कि मतलब जो आज आप इलेक्शन यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, तो कितने इश्यूज आपके पास हैं और किन इश्यूज को ध्यान में रखते हैं? हम लोग जो चाहते हैं सिर्फ काम पे ही वोट देंगे आए, किसे दिया वो बात की बात। एक और हमारे साथ सना इस वक्त मौजूद हैं, यंग वोटर हैं, आप यहाँ वोट कास्ट करने के लिए आई हैं, क्या आपके जहन में इशूज़ हैं? क्योंकि आज वुमेन सेफ्टी का भी एक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, ठीक है, उसके अलावा एक हम देख रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा इशू है। तो क्या आपके जहन में? ये महंगाई को तो बहुत बड़ा इशू है, हर चीज़ जो महंगी होती जा रही है इस गवर्नमेंट में। और पढ़ाई का इशू सबसे बड़ा है कि हम लोग 2 साल से तो पूरे घर में ही हैं, हमारे पास कोई इंटर्नशिप नहीं होती, कोई हमारे पास नॉलेज नहीं होती। जितना हम ऑफलाइन में सीख सकते थे उतना हमें ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बिल्डअप हो पाती हैं, तो हमारी स्किल्स तो यूजलेस होती जा रही हैं, जो भी सब है। तो पढ़ाई को दिक्कत हमारे लेकर बहुत है। हम चाहते हैं कि अब हमारे कॉलेज स्कूल्स खुल जाएँ और सरकार जो गवर्नमेंट जो है हमारी वुमेन एम्पावरमेंट भी कुछ करे, वुमेन सेफ्टी को लेकर। अभी तक जो काम हुए हैं उनसे खुश है? इन्होंने जितना समझा अपने मुताबिक, अपनी एज के मुताबिक, पूछिएगा कामरान। अभी तक जितने इस सरकार में अभी तक जो काम हुए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें शुरू की गई, आपने देखा बहुत सारी स्कीमें आई, तो उन स्कीमों को लेके आपके जहन में क्या फ्रेमवर्क है? स्कीमें कुछ अच्छी भी थी और कुछ बुरी भी थी स्कीमें। जैसे कि अभी हमारे फार्मर्स ने कितना प्रोटेस्ट किया है, आप देख सकते हैं कि वो एकदम यूजलेस स्कीम थी। हमें नहीं लगता कि वो स्कीम जो फार्मर्स के अच्छे के लिए बनाई गई थी वो और ज़्यादा बुरे के लिए बनाई गई थी, तो इसलिए प्रोटेस्ट हुआ। अच्छी बात है कि वो प्रोटेस्ट जो है जारी रहा था और उस पर जो है उस मोदी जी ने फिर बाद में गवर्नमेंट ने जो है उस पर एक्शन भी लिया और उसे डिस्करेज किया था। चलिए, तो वाज़ेह तौर पे यहाँ जो वोटर्स हैं उनका ये कहना है कि जो भी सरकार बने वो कम से कम वुमेन सेफ्टी के ऊपर काम करे और उसके अलावा जो आवाम के मसाइल हैं उनको जहन में रख के काम करे, क्योंकि अभी तक जो हुकूमतें बनी हैं, उनके जो यहाँ नुमाइंदे रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उन इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं की जो यहाँ के आवाम के बुनियादी मसाइल हैं। जी सना। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे, साथ ही तंजीर हमारे साथ बने रहे। तंजीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेरठ शहर से, वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे और वहाँ
के इस वक्त के हालात से हमें रूबरू करा रहे थे। कामरान जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से और एक और रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। हापुड़ से इस वक्त हमारे साथ विपिन जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। विपिन, इस वक्त बताइएगा कि हापुड़ में किस तरह का चुनावी माहौल आप देख पा रहे हैं। वोटरों की अगर हम तादाद की बात करें, क्योंकि आप तो तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है कि सड़क पर मौजूद हैं, क्या है जिस असेंबली सीट पर आप मौजूद है वहां का क्या है मिजाज वोटरों का? देखिए, इस वक्त हम हापुड़ जनपद की सदर विधानसभा सीट पर हैं और करीब पूरे जनपद की बात करें तो 11 लाख मतदाता हैं और अभी जो 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आया है वो 50% अभी तक लोगों ने मतदान कर दिया है। लोग वोट डालने के लिए निकल रहे थे और उत्साह लोगों में खासा देखने को मिल रहा है। जिस विधानसभा सीट पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं ये हापुड़ सदर विधानसभा सीट है और यहाँ से भाजपा के विजयपाल आरती और इसके अलावा सपा रालोद के जो गठबंधन है उसमें गजराज सिंह, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लोग लगातार यहाँ से वोटिंग के लिए निकल रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि अभी शाम तक ये वोटिंग परसेंट जो पहले के मुकाबले था वो ज़्यादा रह सकता है जी। लेकिन दूसरे इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो 2017 के मुकाबले इस बार वोटिंग फीसद थोड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही है। लिहाजा वोटर्स से न्यूज़ 18 उर्दू ये अपील करता है कि आपके इलाके में अगर आज वोटिंग हो रही है तो घर से निकलें और वोट करें, क्योंकि इसी वोट के जरिए आप अपना मुस्तकबिल सेव कर सकते हैं, बना सकते हैं, बचा सकते हैं। जो आपके इलाकों में काम नहीं हुआ या फिर आप खुश हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक नुमाइंदे को चुन सकते हैं। यही एक मौका है, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तंजीर का रुख कर लेते हैं। तंजीर, क्या किसी वोटर से मेरठ के इस असेंबली सीट से किसी वोटर से बातचीत आपकी हो सकती है? अगर हो सकती है तो बताइएगा कि वो किन किन मुद्दों को जहन में रखकर आज पोलिंग बूथ तक पहुंचे। तंजीर, वोट डालकर वो आए थे वोट डालने और लेकिन उनकी पर्ची ही नहीं बनी थी। सिर्फ उनके खानदान के सिर्फ 2 पर्चियां आई थी और बाकी जो है पर्चियां उनकी नहीं आई थी। बड़ी मायूस थे, काफी देर तक वो यहाँ पर खड़े रहे और अगर वो आ जाते हैं तो हम उनसे अभी बात कराएंगे। हालांकि यहाँ पर और भी वोटर हैं हमारे पास। क्या मुद्दे आप लेकर जो है वोट कास्ट करने जा रहे हैं, क्या आपके जहन में है? देखिए, मुद्दे तो ऐसा मेरे जहन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मुद्दे थे वो सभी जानते हैं कि जो सरकार थी वो काफ़ी मुद्दे कर चुकी है सॉर्ट आउट। तो इसी उम्मीद के साथ हम अंदर वोट देने जा रहे हैं कि अब जो भी होगा आने वाले समय में वो सिर्फ श्रेष्ठ के लिए होगा और अच्छाई के लिए होगा जनता की। फिर भी देखा जाए तो कुछ आपकी उम्मीदें होंगी सरकार से जो अब पूरी होनी चाहिए या नहीं हो पाई या हुई हैं, और बाकी क्योंकि हमेशा बेहतर के लिए आदमी जो है वो कोशिश करता रहता है। क्या आपके अभी कोई मुद्दे हैं अपने मेरठ शहर को लेकर, किस तरह का, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, किस तरह? अभी तो ऐसा मेरी नज़र में कोई मुद्दा नहीं है जिस पे सरकार को काम करना है। बाकी मुद्दे छोटे बड़े बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है। ये आप थे अंकल, अभी आप हमारे साथ थे और बता रहे थे कि किस तरह से आपका जो है पर्ची नहीं आई और आप वोट नहीं कास्ट कर पाए और यहाँ पोलिंग बूथ पर आए हैं और बहुत मायूसी है आपके अंदर। ऐसा जी, ये पर्चे के 5-7 दिन पहले मिलती तो इस आदमी को सोचता, बात करता। एक दिन पहले पर्ची आई है, एक ही परिवार, मेरा परिवार, मैं ओनर हूँ, 3 लड़के, कुछ का नाम आया है, कुछ का नाम आया नहीं है। अब धक्के, जगह जगह धक्के खा रहे हैं। वैसे लिखा जी ये होना चाहिए, लेकिन आखिर में लिखा जी सूची में नाम हो तो, अबे सूची में नाम ना हो तो फिर आदमी क्या करे? बाजे साहब जी, एक वोट से आदमी हारता है। वोट की अहमियत, एक वोट की अहमियत। बिल्कुल। तो ये वो वोटिंग में गड़बड़ी और साथ ही साथ ये इन्हें वोटर आईडी कार्ड में गड़बड़ी की खबर मौसूल है, जिसके बाद ये मायूसी का इजहार कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार जुड़ पा रहे हैं। उनका कहना है कि एक ही खानदान में 3 से 4 लोग हैं और कुछ लोगों का वोटर आईडी अब वो वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं, तो कुछ को कहा जा रहा है कि नहीं, आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। लिहाजा वो काफी खफगी का इजहार कर रहे हैं। हापुड़ का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हापुड़ में अगर पूरे हापुड़ जिले की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो 2017 का जो इक्वेशन था विपिन, इस बार किस तरह से बदलता हुआ जमीनी सतह पर दिखाई दे रहा है, बताइएगा नाजरीन को, व्यूवर्स को। कुछ बदलाव दिख रहा है? 2017 की बात करें तो हापुड़ जनपद में भाजपा के पास
जी, हापुड़ जनपद में 2 सीटें भाजपा के पास थी, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर, और 1 सीट बसपा के खाते में गई थी। लेकिन जो वर्तमान विधायक थे असलम चौधरी बसपा के, उन्होंने बसपा को छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली है और धौलाना विधानसभा से वो आरएलडी और सपा के गठबंधन के प्रत्याशी इस वक्त हैं जो कड़ी टक्कर भाजपा को देने जा रहे हैं। अब हापुड़ की बात करें तो इस बार जो लग रहा है कि जो समीकरण है वो बदलेंगे, क्योंकि गठबंधन जो आरएलडी और सपा का गठबंधन है वो वेस्ट यूपी की बात करें और हापुड़ जनपद भी इसमें शामिल है, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा को सीधी टक्कर देते दिख रहा है। बिल्कुल, तो इस बार पहले जैसी हवा दिखाई नहीं दे रही है। जो दूसरे इत्तेहाद हुए हैं वो भी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन